हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 8वीं के विज्ञान यानी साइंस का प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपका अध्याय नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कल के वीडियो में आप सभी को प्ले लिस्ट में डाल दिया था। आज का हमारा प्रश्न उत्तर है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसका कहने का तात्पर्य यह है कुछ सूक्ष्म जीव जो कि हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। फॉर एग्जांपल वायरस वगैरह जिसे हम माइक्रोस्कोप के अलावा हम वैसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी ऐसे समझना जिसे हम कोई साइंटिफिक साइंटिफिक मैकेनिज्म के थ्रू हम देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव, जो हमें नंगे आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। और कुछ में सूक्ष्म जीव जो होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल दही दही में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ जीव जो होते हैं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं आपने क्या सीखा। तो पहले ये इसमें मेन पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कह रहा है सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते, यानी बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसे देख नहीं सकते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उसमें झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सूक्ष्म जीव वायु जल मिट्टी पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। चौथे पॉइंट है यह एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। जीवाणु कवक प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग होते हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। अब कह रहा है विषाणु केवल परपोषी जीवों जैसे जीवाणु पादप अथवा जंतुओं में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पाद में उपयोग होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधों एवं जंतुओं अपशिष्टों को अपघटित कर सरल पदार्थ से परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। अगला पॉइंट है प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोगों में उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट है कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव वैक्यूम पौधों की जड़ों और ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। ये सभी पॉइंट्स इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स थे। अब हम एक्सरसाइज यानी अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। यह क्लास 8 विज्ञान के एनसीईआरटी के बुक से है, जो अलग अलग राज्य लेवल के बुक से थोड़ा सा अलग होता है। बाकी सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट होते रहते हैं, मिले रहते हैं। अब आ जाओ अभ्यास प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1 है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। क्वेश्चन का है सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। अब डैश में क्या भरना है, तो आंसर दिया हुआ है सूक्ष्मदर्शी भरना है। ख नंबर कह रहा है नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। तो आंसर ख में है नाइट्रोजन।
अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ईस्ट, ग। और घ नंबर है हैजा डैश के द्वारा होता है, तो जीवाणुओं के फैलने के कारण हैजा होता है। अब आ जाओ दूसरे नंबर प्रश्न में, सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाना है, यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ईस्ट का उपयोग निम्न उत्पादन में होता है, तो चीनी उत्पादन में, अल्कोहल उत्पादन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादन में और ऑक्सीजन उत्पादन में। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2। अल्कोहल बनाने में ईस्ट का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक क्या है? सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेटोप स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और ईस्ट। तो दूसरे का आंसर है 2, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन मलेरिया परजीवी का वाहक है। इसका सही आंसर होगा आपको ग का 1, यानी मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या आंसर होगा? 1 नंबर, मादा एनोफिलीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे बड़ा मुख्य कारक क्या है? संचरणीय जो एक दूसरे में फैलता है, उसका मुख्य कारक क्या है? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा आपका घ का 2, घ नंबर का 2, घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, मरने का कारण। तो तीसरे अड़ नंबर का आंसर होगा 3, ईस्ट कोशिकाओं के वृद्धि के कारण। 4 नंबर को प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो इसका सही आंसर है 3, किण्वन। किण्वन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 के दिए गए उनके कार्य से करना है। तो कह रहा है जीवाणु। जीवाणु के किस में होता है? तो 1 का 5 से मैच करना है, हैजा का कारक है। जीवाणु क्या है? हैजा का कारक है। ख, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? ख का 1 से मिलान करना है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। ग में है लैक्टोबैसिलस। ग में है लैक्टोबैसिलस। इसका सही मिलान होगा 2 नंबर से, दही का जमना क्या है? लैक्टोबैसिलस है। घ नंबर ईस्ट। ईस्ट का सही मिलान होगा आपको घ नंबर का 3, ब्रेड की बेकिंग से। ईस्ट किस में पड़ता है? ब्रेड की बेकिंग में। एक प्रोटोजोआ है, एक प्रोटोजोआ है, तो ऑर्डर नंबर का विकल्प होगा आपको 4। ऑर्डर नंबर का विकल्प किससे मैच करना है? 4 से। एक प्रोटोजोआ क्या है? तो मलेरिया का कारक है। और च में है एक विषाणु है। एक विषाणु है, तो इसका मिलान होगा आपको च का 6 से, मतलब एक विषाणु है एड्स, AIDS का कारक से। तो ये 3 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो रहा है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 4 में, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं, उसकी व्याख्या करना है। तो कह रहा है उत्तर नहीं, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम सूक्ष्म जीव को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं और सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं, जो नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? मुख्य सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो उत्तर है सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु में स्पाइटल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, और कवक में एस्परजिलस और पेनिसिलियस, पेनिसिलियम। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम,
और शैवाल में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। प्रश्न नंबर 6 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखें। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले जीवों के नाम क्या क्या हो सकते हैं? तो राइबोजियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। यानी राइबोजियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखना है। तो उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं? तो जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। यह सभी जीवाणु हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जा सकते हैं। और दूसरा है, ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं। तीसरा, ये अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी उपयोगी होते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जीवाणुओं का प्रयोग औषधि दवा बनाने में भी किया जाता है। ये कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। टीका बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहयोग करते हैं। ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण करें। सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन कौन सी हानियां होते हैं? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रकार निम्नलिखित प्रकार की हानियां होते हैं। कुछ जीवाणु पौधे एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर सकते हैं। कुछ जीवाणु मनुष्यों एवं पशुओं में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर देते हैं। कुछ किण्वन पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक, दाद, खाद, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ किण्वन कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाने एवं नष्ट कर देते हैं। कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। अब 9 नंबर का प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो आप चलिए प्रतिजैविक क्या है इसके बारे में हम जानें। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। यानी ऐसी सूक्ष्म जीव जो हमें शरीर को हमारी बीमारी उत्पन्न करते हैं उसे ही नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, इंग्लिश में एंटीबायोटिक भी बोलते हैं और हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। उसे हम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक भी कह सकते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। तो 9 प्रश्न थे इस चैप्टर में, ये 9 के 9 प्रश्न आप सभी को बता दिए हैं। आप सभी अपने अपनी किताब को देखकर और प्रश्नों को फिल कर लीजिएगा और आने वाली परीक्षाओं के लिए याद जरूर रखिएगा। ये सभी वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।